से स्वागत है जीके मास्टर कमल के अंतर्गत अपने यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। कल हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में और उनके जिलों के बारे में अध्ययन किया था और उनके संभाग और तहसीलों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें कौन कौन से पार्ट है, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना को कितने पार्टों में बांटा गया, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ अपने वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। प्लीज चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब अपने इस टॉपिक राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना को 4 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प। वापस रिपीट, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना को 4 भागों में बांटा गया है। आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प, जिसके अंतर्गत सबसे पहला अपना भाग है अपना आद्य महाकल्प। इसको 2 भागों में बांटा गया था, प्री अरावली और प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है पुराजीवी महाकल्प। इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 विद्यन महासमूह और नंबर 2 है परमियन कार्बोनिफेरस महाकल्प। उसके बाद में तीसरा भाग इसका है मध्यजीवी महाकल्प। इस भाग को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 क्रिटेशियन युग और दूसरा है जुरेसिक युग। वापस रिपीट, मध्यजीवी महाकल्प, इसको 2 भागों में बांटा गया, क्रिटेशियस युग, नंबर 2 जुरेसिक युग यानी जुरेसिक काल, डायनासोर का काल। अंतिम और लास्ट है अपना नवजीवी महाकल्प। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर तृतीयक महाकल्प और चतुर्थ महाकल्प के अंतर्गत बांटा गया है। अब सबसे पहले अपने पहले भाग आदि महाकल्प पे आते हैं। प्रोटोजोइक इरा। आदि महाकल्प को हमने 2 भागों में बांटा था, प्री अरावली और प्री कैम्ब्रियन, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले प्री अरावली के बारे में चर्चा करते हैं। प्री अरावली आच्छादन अवशिष्ट पर्वत और बुंदेलखंड निश्च से बनी हुई है। वापस रिपीट, प्री अरावली आच्छादन अवशिष्ट पर्वत और बुंदेलखंड निश्च से बनी हुई है। अब देखो इनके बारे में अध्ययन करते हैं। रिपीट, प्री अरावली यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत शैल है। प्री अरावली ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत शैल है और इसमें आच्छादन का मतलब होता है अपर्दन और अपक्षय। वापस रिपीट, प्री अरावली ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत या शैल है। इसमें आच्छादन यानी कि अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होने के कारण इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, इसलिए ये एक अपशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। किसके कारण ऊंचाई कम होती है? आच्छादन यानी कि अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होने के कारण। इसी कारण से अरावली को अपशिष्ट पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। आच्छादन के अंतर्गत सबसे पहले आता है अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने स्थान से टूट फूट कर बिखरना। अपक्षय मतलब कि क्षय होना यानी कि नुकसान होना यानी कि टूट फूट होना। चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखरना अपक्षय कहलाता है। और नंबर 2 होता है अपर्दन, विभिन्न कारणों से। नंबर 2 अपर्दन, विभिन्न कारणों से, विभिन्न कारकों द्वारा विभिन्न कणों का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना अपर्दन कहलाता है। नंबर 1 वापस रिपीट, आच्छादन के अंतर्गत अपक्षय यानी चट्टानों को अपने स्थान से टूट फूट कर बिखरना, और अपर्दन का मतलब होता है विभिन्न कारणों के द्वारा विभिन्न कणों का एक जगह से दूसरी जगह चल जाना। इन दोनों क्रियाओं के कारण अरावली पर्वत श्रेणी को हम अपक्षय पर्वत श्रेणी या फिर अपशिष्ट पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 है बुंदेलखंड निश्च। बेड़च घाटी से चित्तौड़ एवं भिलवाड़ा के मध्य। वापस रिपीट, बेड़च घाटी
से चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के मध्य 110 किलोमीटर का क्षेत्र भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बुंदेलखंड भी कहते हैं। वापस रिपीट, बेड़ज घाटी से चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा में 110 किलोमीटर का क्षेत्र भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बुंदेलखंड के नाम से भी जानते हैं। ये इसके अंतर्गत ये रहा अपने बेड़ज घाटी, जिसके अंदर भीलवाड़ा से चित्तौड़ से भीलवाड़ा के मध्य 110 किलोमीटर का एरिया, जो कि भीलवाड़ा सुपर ग्रुप BSG कहलाता है। बुंदेलखंड, इस बुंदेलखंड निस्र में गुलाबी ग्रेनाइट की प्रधानता, इसके साथ में अन्य चट्टानें जैसे पेग्मेमाइट, मैग्नेटाइट, सिस्ट और हॉर्नब्लेड आदि है। वापस रिपीट, बुंदेलखंड निस्र में यानी कि भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के अंतर्गत गुलाबी ग्रेनाइट की प्रधानता है। इसके साथ ही अन्य चट्टानों की बात करें तो यहाँ पे पेग्मेमाइट, मैग्नेटाइट और सिस्ट एवं हॉर्नब्लेड चट्टानें भी मिलती है। फिर सेकेंड नंबर अपना पार्ट है प्रीकैम्ब्रियन। अरावली पर्वतमाला का निर्माण अपनति के कारण हुआ है। वापस रिपीट, अरावली पर्वतमाला का निर्माण अपनति के कारण हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं अपनति, अभिनति, ये क्या चीज है? वलन। देखो, अरावली पर्वतमाला को वलन यानी कि फोल्ड का उदाहरण या वलित पर्वतमाला कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अरावली पर्वतमाला को हम वलित पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अरावली पर्वतमाला को वलन का उदाहरण या वलित पर्वतमाला के नाम पर्वतमाला कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले वलन भूगर्भ में सर्पिलाकार आकृति, भूगर्भ में सर्पिलाकार आकृति जो सर्प की तरह दिख रही है इस मैप के अंदर, इस चित्र के अंतर्गत, ये जो आकृति है इस आकृति को हम बलन कहते हैं। अपनति, बलन का ऊपर उठा हुआ भाग अपनति कहलाता है, जबकि नीचे गिरा हुआ भाग या नीचे वाला भाग अभिनति कहलाता है। जैसे इसके अंदर देखिए कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये तो अपने अपनति कहलाता है सारा, और ये जो नीचे गिरा हुआ भाग है ये अपने अभिनति कहलाता है। अब होता है फेकोलित। फेकोलित क्या होता है? यानी कि ये वाला भाग, ये जो बीच में भरा हुआ है तरल पदार्थ, जिसे कहते हैं फेकोलित। अपनति और अभिनति के मध्य मैग्मा का जमाना, अपनति व अभिनति के मध्य मैग्मा का जमा होना फेकोलित कहलाता है। फिर अगला आता है संपत्ति, संपनति। वापस रिपीट, फेकोलित, अपनति व अभिनति के मध्य मैग्मा का जमा होना फेकोलित कहलाता है। सेकेंड नंबर पे है संपनति। एक अपनति में बहुत सारी अपनति व अभिनति होती है, जिसे हम संपनति कहते हैं। यानी कि एक अपने, ये देखो यहाँ पे अपनति अभिनति, इसके अंतर्गत बहुत सारी अपनति और बहुत सारी अभिनतियां होती है, और इन्हीं को हम कहते हैं हम सम्मिलित रूप से संपनति, यानी कि सबके साथ में होने वाली क्रिया। इस संपनति के कारण विशाल सीमा भ्रंश, इस संपनति के कारण विशाल सीमा भ्रंश जिसकी अपने ऊंचाई है 1530 मीटर ऊपर उठ जाता है। वापस रिपीट, इस संपनति के कारण विशाल सीमा भ्रंश 1530 मीटर ऊपर उठ जाता है। अब होता है प्री कैरिबियन समूह को भी दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 अरावली महासमूह और नंबर 2 है देहली महासमूह। ये देखिए अपना ये वाला मैप, इसके अंतर्गत ये अपना प्री कैरिबियन के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया, अरावली महासमूह और दिल्ली महासमूह। जिसके अंतर्गत अरावली महासमूह के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, जैसे सराइलो समूह, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह, अपने ये सारे जारोल समूह इत्यादि, ये उदयपुर महासमूह, ये सारे भाग आते हैं। जिसमें अजमेर के अंतर्गत कौन सा बन रहा है? अरावली युग समूह। ये जो पूरा समूह होता है इसमें बेड़ज घाटी हो गई, ये यहाँ पे भीलवाड़ा सुपर ग्रुप हो गया 110 किलोमीटर का, ये सारी चीजें हो गई। इसी के साथ अब आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट,
अब यहाँ पे देखते हैं अरावली सुपर ग्रुप। क्या देखते हैं? अरावली सुपर ग्रुप। इसका निर्माण विभिन्न मोड़ों अरावली सुपर ग्रुप का निर्माण विभिन्न मोड़ों के द्वारा हुआ है तथा इनमें फाइलाइट्स और क्वार्टज चट्टानें मिलती है। अरावली सुपर ग्रुप का निर्माण विभिन्न मोड़ों के द्वारा हुआ है तथा इसमें फाइलाइट्स और क्वार्टज चट्टानें मिलती है। अरावली सुपर ग्रुप को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जाडौर समूह और नंबर 2 उदयपुर महासमूह। अरावली सुपर ग्रुप को अपने दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जाडौल महासमूह और नंबर 2 उदयपुर महासमूह। जाडौल महासमूह के अंतर्गत पाइलट्स और क्वार्टर्स की चट्टानों की प्रधानता है। उसी बीच में अपने उदयपुर महासमूह की बात करें तो यहाँ पे उदयपुर महासमूह में फाइलाइट्स, मार्बल, लाइमस्टोन तथा माइका शिस्ट चट्टानों की प्रधानता है। फिर अगला अपना दूसरा भाग है अपना दिल्ली सुपर ग्रुप। दिल्ली सुपर ग्रुप ये राजस्थान में सर्वाधिक विस्तारित है। इसकी शुरुआत दिल्ली से गुजरात तक हुई थी। दिल्ली सुपर ग्रुप ये राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत है और इसकी शुरुआत दिल्ली से गुजरात तक हुई है। अजमेर और पश्चिमी पहाड़ियों का निर्माण इसी दिल्ली सुपर ग्रुप के कारण हुआ है। अजमेर और पश्चिमी पहाड़ियों का निर्माण दिल्ली सुपर ग्रुप के कारण हुआ। दिल्ली सुपर ग्रुप को वापस 3 भागों में बांटा गया। देखना वापस रिपीट, यहाँ पे अरावली सुपर ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया था, जाडौल महासमूह और उदयपुर महासमूह। जाडौल महासमूह के अंतर्गत फाइलाइट्स और क्वार्टर्स चट्टानों की प्रधानता थी, जबकि उदयपुर महासमूह के अंतर्गत फाइलाइट्स, मार्बल, लाइमस्टोन और माइका शिस्ट चट्टानों की प्रधानता थी। अब दिल्ली सुपर ग्रुप की बात करें तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 रायलो समूह, ये दिल्ली सुपर ग्रुप के समांतर ही चलता है तथा रायलो समूह ये दिल्ली सुपर ग्रुप के समांतर ही चलता है तथा इसके अंतर्गत क्वार्टर्स और मार्बल जो कि मकराना सेल पाई जाती है। रायलो समूह ये दिल्ली ग्रुप के समांतर ही चलता है तथा इसके अंतर्गत क्वार्टर्स और मार्बल यानी कि मकराना सेल पाई जाती है। नेक्स्ट है अपना अलवर समूह। ये अलवर समूह अलवर के आसपास की पहाड़ियों के रूप में विस्तारित है। अलवर समूह के उत्तरी भाग से रायलो समूह विसंगत और विलंग होता है। नेक्स्ट अपना तीसरा पार्ट है इसका अजबगढ़ समूह, दिल्ली समूह का तीसरा पार्ट। किशनगढ़ के आसपास जैसे नेफेलाइन साइनाइट चट्टानें मिलती है तथा एरनपुरा का ग्रेनाइट भी इसी के अंतर्गत आता है। वापस रिपीट, अजबगढ़ समूह, किशनगढ़ के आसपास नेफेलाइट साइनाइट चट्टानें मिलती है तथा एरनपुरा का ग्रेनाइट भी इसी के अंतर्गत आता है। अब अगले इसमें कुछ नोट्स है, ये नोट कर लीजिए। दिल्ली सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप की संरचना। दिल्ली सुपर ग्रुप व अरावली सुपर ग्रुप की संरचना विभेदन तथा विवर्तनिक संरचना भिन्न भिन्न है। वापस रिपीट, दिल्ली सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप की जो संरचना वो विभेदन और विवर्तनिक दोनों संरचनाएं भिन्न है। फिर आगे देखते हैं अपने। फिर अगला आता है पुराजीवी महाकल्प। पुराजीवी महाकल्प इस काल में आधारभूत चट्टानों का निर्माण हुआ और इसको भी 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 विद्यन महासमूह और नंबर 2 परमिनियन कार्बोनिफेरस महाकल्प। सबसे पहले आता है अपने विद्यन महासमूह। ये विद्यन महासमूह ये अपने धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सुकेत कोटा तथा निम्बहेड़ा चित्तौड़गढ़ तक विस्तारित है। विद्यन महासमूह धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सुकेत कोटा तथा निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ तक विस्तारित है। यह गंभीरी तथा काली सिंध नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, और इसमें कांग्लोमेरेट बालुका चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन सेल आदि मिलते हैं। वापस रिपीट, इसमें कांग्लोमेरेट बालुकास्म चूना पत्थर और चूना पत्थर लाइमस्टोन सेल मिलते हैं। ये इत्यादि इसमें विंध्यन महासमूह के अंतर्गत हमें
प्राप्त होते हैं। विंध्यन महासमूह को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बटनेर महासमूह, नंबर 2 रीवा महासमूह। वापस रिपीट, विंध्यन महासमूह को 4 भागों में बांटा गया, बटनेर समूह, रीवा समूह, कैमूर समूह तथा सेमरी समूह। यहाँ पे ये जो चारों भाग है जिनको इन्होंने 4 भागों में बांटा गया है, ये अपने बालुकास्म चूनापत्थर तथा चूनापत्थर की प्रधानता इनमें मिलती है। फिर आगे अपना देखते हैं, विंध्यन महासमूह के विखंडन से पश्चिमी राजस्थान में निम्न सेलों का निर्माण हुआ जिनका नामकरण 1984 में किया गया था। वापस रिपीट, विंध्यन महासमूह के विखंडन से पश्चिमी राजस्थान में निम्न सेलों का निर्माण हुआ जिसका नामकरण 1984 में किया गया था। नंबर 1 था नागौर, इसके नागौर बेसिन, इसके अंतर्गत जोधपुर, पोखरण, बीकानेर, श्री गंगानगर और नागौर विस्तारित है। नागौर बेसिन जो कि जोधपुर, पोखरण, बीकानेर, श्री गंगानगर तथा नागौर में विस्तारित है। फिर अगला है बिरमानिया बेसिन समूह, ये जैसलमेर के दक्षिण में विस्तारित है तथा इसमें नागौर बेसिन की समकालीन चट्टानें मिलती है। बिरमानिया बेसिन समूह ये जैसलमेर के दक्षिण में स्थित है तथा इसमें नागौर बेसिन की समकालीन चट्टानें मिलती है। नोट, नागौर बेसिन तथा बिरमानिया बेसिन इन दोनों को मारवाड़ सुपर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। नागौर बेसिन तथा बिरमानिया बेसिन इन दोनों को मारवाड़ सुपर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है अपना सेकेंड, पर्मियन कार्बोनिफेरस महाकल्प। वापस रिपीट, पर्मियन कार्बोनिफेरस महाकल्प। इसमें सेल बेड का निर्माण हुआ जो निम्न प्रकार है। पर्मियन कार्बोनिफेरस महाकल्प के अंतर्गत बा बोल्डर बेड और एक बादुरा बालुकास्म। बा बोल्डर बेड, बा बोल्डर बेड के अंतर्गत बाप फलोदी के आसपास का क्षेत्र है तथा गोलाकार, अर्ध गोलाकार, लोडी और बटिया आकृति का है। वापस रिपीट, बाप फलोदी के आसपास का क्षेत्र है तथा यह गोलाकार, अर्ध गोलाकार, लोडी तथा बटिया आकृति का है। बा बोल्डर का निर्माण विंध्यन सुपर ग्रुप तथा अरावली सुपर ग्रुप के विखंडन से हुआ है। वापस रिपीट, बा बोल्डर का निर्माण विंध्यन सुपर ग्रुप तथा अरावली सुपर ग्रुप के विखंडन से हुआ। फिर अगला है बादुआ बालुकास्म, ये बाप फोल्डर के उत्तर पश्चिम में विस्तारित हैं। बादुका बालुकास्म ये बा फोल्डर के उत्तर पश्चिम में विस्तारित है। इसका निर्माण सामुद्रिक अवस्था में हुआ था, यानी समुद्र जिस समय यहाँ पे समुद्र की जो अवस्था थी उस स्थिति में इसका निर्माण हुआ। बा बोल्डर बेल्ट में हिम युगीन चिन्ह मिले हैं, इस कारण इसे हिमवाहित क्षेत्र भी कहते हैं। वापस रिपीट, बा फोल्डर बेल्ट में हिम युगीन चिन्ह मिले हैं, इस कारण इसे हिमवाहित क्षेत्र कहते हैं। देखिए ये अपना हो गया नागौर बेसिन और बिरमानी बेसिन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से अपने मारवाड़ सुपर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बादुआ बालुकास्म ये अपने बाप फोल्डर दिखी गई है जो कि सुकेत के आसपास है और यहाँ पे अपनी गंभीरी नदी है, विंध्याचल सुपर ग्रुप हो गया। अपने यहाँ पे ये जो क्रॉसर है गंभीरी सुकेत नदी के सामने देखिए, इसके अंतर्गत अपने बटनेर समूह, रीवा समूह, कैमूर समूह, सेमरी समूह आदि भी है और ये सब काली सिंधु नदी के ऊपर स्थित है। फिर अगला अपना नेक्स्ट है मध्य महाकल्प, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में है और जिनका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर में है। मध्य महाकल्प ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में है जिसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर में है। इस काल में बीकानेर जैसलमेर की चट्टानों का अवसादन हुआ, इसके कारण ये अवसादी मालानी आग्नेय चट्टानों पर अध्यारोपित हो गया। हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है क्रिटेशियन युग और नंबर 2 है जुरेसिक युग। इसके अंतर्गत नंबर 1 क्रिटेशियन युग, ये अपने फतेहगढ़ श्रेणी जैसलमेर में पाया जाता है जिसके अंदर विभिन्न खनिज जैसे डोलामाइट, मुल्तानी मिट्टी और फुलर्स अर्थ
लाइमस्टोन आदि पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर पे अपने जुरासिक युग, इसके अंतर्गत लाठी सीरीज, ये जुरासिक युग जो कि लाठी सीरीज क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे डायनासोर के अवशेष, आकलवुड फॉसिल पार्क आदि भी मिलते हैं। अपनी हो गई फिर लाठी सीरीज क्षेत्र। लाठी सीरीज क्षेत्र यह भूगर्भिक जल पट्टी है जिसका विस्तार, लाठी सीरीज क्षेत्र, ठीक है, ये भूगर्भिक जल पट्टी है जिसका विस्तार पोखरण से मोहनगढ़ तक है, और गांव आकल जो कि जहाँ पे आकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है। यहाँ पे नलकूप की बात करें तो चांदन या चांदन नलकूप स्थित है, जिसे हम थार का गढ़ा भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गाछ की बात करें तो यहाँ पे गाछ के अंदर सेवन है, जो कि सेवन गाछ जो कि अपनी एक सरल स्थली है, और वो भी कौन से, अपने पक्षी की, गोडाउन की। उसका वैज्ञानिक नाम है गोरियोटिस नाइग्रिस। वापस रिपीट, लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी, लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी, इसका विस्तार पोखरण से मोहनगढ़ तक है। गांव आकल जहाँ पे आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। नलकूप की बात करें तो चांदन या चांदन नलकूप जो कि थार का गढ़ा कहलाता है। और घास की बात करें तो यहाँ पे सेवन घास पाई जाती है, और यहाँ पे ये जो सेवन घास है ये अपनी क्रियोटिस नाइग्रिसेप्स यानी कि गोडाउन की शरण स्थली है। अब अगला अपना पार्ट है नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प, नियोजोइक एरा। नवजीवी महाकल्प को भी दो भागों में बांटा गया था। तृतीय महाकल्प, ठीक है, जिसे टर्शियरी कहा जाता, और चतुर्थ महाकल्प इसे कहा जाता कोटर्न। अब सबसे पहले अपने तृतीयक महाकल्प के बारे में पढ़ते हैं। तृतीयक महाकल्प, इसमें पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट, कोयला तथा लाइमस्टोन के भंडार मिले। तृतीयक महाकल्प के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट, कोयला तथा लाइमस्टोन के भंडार मिले, और इसका विस्तार बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर में है। तृतीयक महाकल्प, इसका विस्तार बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर में है तथा बाड़मेर। वापस रिपीट, तृतीयक महाकल्प, इसका विस्तार बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर व बाड़मेर में है। फिर अगला अपना नेक्स्ट है चतुर्थ महाकल्प यानी क्वार्टर। इसमें कोयला तथा जिप्सम, इसमें कोयला तथा जिप्सम के भंडार है, और इस क्षेत्र में लाइमस्टोन की भी भंडार है। चतुर्थ महाकल्प, इसमें कोयला तथा जिप्सम के भंडार है, इसी क्षेत्र में लाइमस्टोन के भंडार भी है, और इसका विस्तार पलाना, बीकानेर एवं श्री गंगानगर तक है। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो राजस्थान की रचना विशेष प्रकार की है, क्योंकि इसमें प्री कैम्ब्रियन की चट्टानें तथा वायु अपर्दन के कारण निर्मित भाग है। इसी के साथ आज के लिए इतनी। अब अपनी अगली क्लास में फिर मिलते हैं, और अगली क्लास के अंतर्गत अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में स्टडी करेंगे। इसी के साथ आपसे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।